वालेकुम आप सबको। देखिए, मेहरबानी करके आप थोड़ा कम बात करें, तब हम आपके सामने बात कर सकते हैं। आज करीब लड़ गई, करीब पान पानी लड़े पूरे करीब ताकत बन जाए उसका काट कर मुस्ताद। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए सर्दी में। आज की मीटिंग जो है ये बहुत अहम थी, क्योंकि बहुत वक्त से वाइट पेपर तैयार किया जा रहा था। आज मुकम्मल हुआ और इस पे तो हम लोग आपके सामने वो रखेंगे और एक इकोनॉमिक जो सफरिंग्स हुई हैं उसके बारे में पेपर तैयार है। मैं तारिगामी से साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सेलिएंट पॉइंट्स आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाह तारिगामी साहब। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कई महीनों से ये चर्चे में बात रही है कि वाइट पेपर आपके सामने, अपने लोगों के सामने, मुल्क के सामने पेश कर लें। उसमें कई डेलिब्रेशंस, कई सलाह मशवरे, मीटिंग्स हुई हमारे बीच में एंड फाइनली वी हैव फाइनलाइज्ड द रिपोर्ट। वो डिलिमिटेशन के बारे में हमने कई बार, हम में से मेरे ख्याल में सभी जितने भी रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, जो PAGD के साथ जिनका ताल्लुक़ है, मौक़िफ़ पेश किया है। और जो ऑनरेबल एसोसिएटेड जो मेंबर्स हैं कमीशन के, पार्लियामेंट मेंबरान, डॉक्टर साहब, लोन साहब, जस्टिस साहब, इन्होंने भी वजाहतन जब भी इनको मौका मिला वहाँ उनसे मिलने का, तो वजाहतन उन्होंने सब कुछ वो बताया जिसके साथ हम सबका इत्तेफाक है। और मैं पहले इसी सवाल को लेकर आपके साथ PAGD की तरफ से जो हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, वो मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करूँ। जहाँ तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक़ है, कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक़ है, इस प्रोसेस का ताल्लुक़ है, आपको मालूम है क्या ये सब कुछ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे के अंदर हो रहा है। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के खिलाफ बहुत सारे जमातों ने, रहनुमाओं ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। और हमारी तरफ से जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हम इसी सवाल पर मुत्तहिद भी है कि जो भी 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को किया गया पार्लियामेंट के अंदर, वो हर सूरत में गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, जिसकी कोई जवाजियत नहीं है। किसी भी जो भी आप आईना रख लें, कोई जवाजियत नहीं। और ये अफसोसनाक है क्या हमारे एक हिस्टोरिकल स्टेट को तकसीम किया गया, डाउन साइज किया गया। और PAGD का मानना है कि ये पूरे कम्युनिटी ऑफ पीपल, जम्मू के रहने वाले लोग, कश्मीर के, लद्दाख के, ये हम सब के लिए ह्यूमिलेशन है, irrespective of political affiliations, regions, communities and all that। हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, हमारे बारे में चर्चा है, हमारे बारे में फैसला लिया जा रहा है, और हमारे बगैर, और बल्कि आप जैसा कि वाकिफ हैं कि ये नहीं कि हमें पूछा नहीं गया, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन, क्रैकडाउन, क्लैंपडाउन, और यहाँ तक कि जो टेलीफोन की सर्विसेज हैं वो भी मअतल रखी गई। इवन इन जम्मू, इंटरनेट जम्मू में भी
یہ میرے خیال میں ایک شرمناک عمل سے کم نہیں ہے. اٹس اے شیمفل ایکٹ اٹ سیلف ٹو سے دا لیسٹ. اور میرے وطن کو تقسیم کیا گیا، ہمارے وطن کو جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا، رہنماؤں کا کہنا تھا تاج ہے، اس تاج کو زمین بوس کر دیا گیا. اور پھر ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس اسی ایکٹ کے دائرے کے اندر، یہ ہمیں منظور ہو نہیں سکتا. ہماری صرف ایک ہی گزارش ہے، ذرا آپ سمجھ لیں اور یہ لوگوں تک بات پہنچ جائے. ہم ڈیلیمیٹیشن، الیکٹورل پروسیس، پولیٹیکل پروسیس کے خلاف نہیں رہے ہیں، نہ ہیں، لیکن ہمارے ملک کے سامنے ایک آئینی ڈھانچہ ہے، قانونی ڈھانچہ ہے. اس آئینی قانونی ڈھانچے کے دائرے کے اندر اگر کوئی عمل ہو جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جو بھی کیا گیا، اور خاص طور پر ری آرگنائزیشن ایکٹ، اور جس کے تحت اب جو ڈیلیمیٹیشن ہوگی وہ لداخ کے بغیر ہوگی، وہ صرف جموں کشمیر، اور وہ بھی یونین ٹیریٹری. اور اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی آئینی جوازیت نہیں. دوسرا سوال، یہ سوال کہ 7 سیٹیں انہوں نے بڑھا دی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بعد میں 6 جموں کے لیے، 1 کشمیر کے لیے. لیکن یہ کس نجومی سے پوچھ کر یہ 7 سیٹیں کر دی؟ 8 کیوں نہیں، 9 کیوں نہیں، 10 کیوں نہیں، 1 کیوں نہیں؟ What is the basis? میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، جہاں تک ڈیلیمیٹیشن کا تعلق ہے، اس کا اپنا ایکٹ ہے. اس ایکٹ کے دائرے کے اندر بنیاد کیا ہے ڈیلیمٹ کرنے کا کانسٹیٹوئنسیز کو؟ وہ پاپولیشن ہے. تبھی سنسس کے بعد ہوتا ہے. سنسس از آلویز بیسس فار اینی ڈیلیمیٹیشن. اور اس کے علاوہ ڈیلیمیٹیشن میں پاپولیشن از دا کرائیٹیریا، وائلاز جو اور کنوینئنس کا تعلق ہے، ایکسیسیبلٹی کا تعلق ہے، ٹوپوگرافی کا تعلق ہے، وہ کنسیڈریشن کے زمرے میں آتے ہیں. یہاں کیا ہوا؟ جو آج کا یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن بنا، یہ کرتے کیا ہیں، کیا کیا ہے، سفارشات کیا ہے؟ کنسیڈریشن پہلے نمبر پر، اور کرائیٹیریا کا وجود ہی نہیں. الٹا ویسے ہی جہاں تک اس رجیم کا تعلق ہے، بی جے پی کی رجیم کا تعلق، یہاں سب کچھ الٹا ہی ہے. الٹی گنگا ہی بہ رہی ہے پورے دیش کے اندر، لیکن ہمارے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے. میں اس میں تفصیل نہیں جاؤں گا. ہمارے جسٹس صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ اگر کبھی ابھی آپ کو چاہیں گے بھی یہ تفصیلاً بھی بتائیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں the basic structure and the constitution of delimitation commission itself is unacceptable to the PAGD. Please note it down. اب دوبارہ یہ سوال ہوگا کہ گئے کیوں یہ ایسوسیٹ ممبر؟ دے آر پارلیمنٹ ممبرز. نہ جاتے تو یہ کہا جاتا نہیں آئے، ان کے کہنے پر نہیں آئے، ان کے کہنے پر نہیں آئے. اور اسی وجہ سے یہ گئے بھی وہاں، لیکن وہاں پر اسی دائرے کے اندر انہوں نے اپنے تجاویز بھی رکھی. بہرحال اس پر صرف اتنا ہی کہوں گا. اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جس راستے پر، جس ڈگر پر یہ سرکار جا رہی ہے، دلی سے لے کر یہاں تک، جموں کشمیر کے اور خاص طور پر وادی کشمیر کے لوگوں کا جینا حرام ہوا ہے. کوئی بھی سیکشن اب بچا نہیں، کوئی سیکشن نہیں. عام سطح پر لوگ، نوجوان، کوئی بھی ایکٹیوسٹ، مین اسٹریم پارٹیز کے بھی، اور اس کے علاوہ پریس عطاب کا شکار ہے. وہ آپ کو زیادہ تجربہ ہے جس عطاب کے ایک ماحول میں آپ گزر رہے ہیں. اینڈ دین ڈیٹینشنز، وہ بھی انلافل.
अनलॉफुल इन द सेंस हमारी नजर में गैर कानूनी। मैं इनसे गुजारिश कर लूंगा, ये बार बार वहां बात करते हैं, डॉक्टर साहब भी, जस्टिस साहब भी, उन्होंने कई बार ये सवालात उठाए कि हमें ये बताया जाए हमने अगर कहीं नंबर ज्यादा लिया है, अगर कोई अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट के पास कश्मीर के डेवलपमेंट में, वो कोई थाना खाली नहीं, कोई जेल खाली नहीं, और अब यहाँ के जेलों में जगह नहीं, अब मुल्क से, कश्मीर से बाहर जेलों में ही जगह ढूंढी जाती है। ये एक सिलसिला है। और फिर ये नैरेटिव कि यहां अमन है, फिर ये नैरेटिव यहां कोई बात नहीं करता है। मुंह भी बंद किया, गला भी बंद किया इस सरकार ने। और PAGD की तरफ से हम पूरे मुल्क के अवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि कश्मीर से लाताल्लुकी, कश्मीर की मुसीबतों से चुप साध, खामोशी, ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं होगा। हम आज दस्तक दे रहे हैं, पूरे मुल्क के अवाम के सामने ये मुकदमा रख रहे हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। हमारे लोगों को अजाब तो है ही, लेकिन पूरे मुल्क का मुफाद जो है वो भी महफूज नहीं है ऐसे तानाशाह इकदाम उठाने से। दूसरी बात इसके अलावा जो अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, क्या व्हाइट पेपर, क्या है व्हाइट पेपर? पूरे आज मुल्क के अंदर बीजेपी जब से सरकार में आई, एक नया नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है। वो नया नैरेटिव है क्या? पुराना हिंदुस्तान बदलना है, नया हिंदुस्तान बनाना है। नाउ व्हाट इज दैट न्यू इंडिया? आज यूपी के लोग समझने लगे हैं, पंजाब के लोग और बाकी जगहों के लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। और जहां तक यहां नैरेटिव का ताल्लुक है, जब से 5 अगस्त का सानिहा, मैं इसको एक ट्रेजेडी से ताबीर करता हूं, जब वो बड़ी ट्रेजेडी का हिस्टोरिकल ट्रेजेडी जो उन्होंने यहां इवाल्व की, तब से लेकर आज तक एक नया नैरेटिव है। वो नया नैरेटिव क्या है? नया कश्मीर बनाने का। वो नया कश्मीर नहीं जिसकी बुनियाद शेख साहब की क़यादत में उस वक्त के कदावर शख्सियत ने डाली, और जिस नया कश्मीर के रूह से यहां जागीरदारी निजाम पहली बार पूरे बरसगीर के अंदर उसका खात्मा हुआ, चकदारी का, सूदखोरी का, और बिला मुआवजा जागीरदारों को बेदखल किया गया और बिला मुआवजा एक काश्तकार को जमीन मिली। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ दैट नैरेटिव, दैट न्यू कश्मीर। व्हाट वाज द स्पिरिट ऑफ दैट नया कश्मीर? आज भी वो किताब खोलिए आप, जो हम भूल गए हैं हम सारे, नया कश्मीर के नाम से। इट इज द ओनली स्टेट, द फर्स्ट स्टेट, आई एम प्राउड ऑफ, इस चीज का मुझे फख्र है आपके सामने पेश करना, कि जहां एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लेवल तक आम कर दी गई, फ्री कर दी गई, और अभी आज तक जो अभी बीजेपी कर रही है, जो नैरेटिव नया है, नया कश्मीर बनाने का, जैसा कि नया हिंदुस्तान बनाने का, पुराने हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय करके यहां नया कश्मीर, पुराने कश्मीर को डिस्ट्रॉय करके बनाने की कोशिश कर रही है। UAPA के जरिए, PSA के जरिए, पकड़ धकड़ के जरिए। हमारा मानना है, मुल्क के सामने हम रख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, जो भी हुआ 5 अगस्त 6 अगस्त को, ये जोर जबरदस्ती की खामोशी, मुल्क के अवाम इसे ताबीर ना कर ले,
कि कश्मीर के, जम्मू के, लद्दाख के अवाम ने उन गैर आईनी फैसलों को जो मुसल्लत किए गए हम पर, हमने माना, तस्लीम किया। डोंट कंसिडर, हमारी खामोशी को एक्सेप्टेंस ना समझें, गलती होगी। क्या हुआ, हम पर गुजरी, हमारे साथ 370, आज कहा जा रहा है ये टेम्परेरी था, आज कहा जा रहा है ये हमारा एजेंडा था। का एजेंडा क्या था तब जब आपने एजिटेशन शुरू की जम्मू में जागीरदारों के हक में? वो एजेंडा भी नहीं चला, ये एजेंडा भी नहीं चलेगा। और 370 एक पुल है, तारीख की रोशनी में, आईन की रोशनी में अपना रिश्ता जोड़ेंगे। हम पूरे मुल्क के सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल लीडरशिप से, पार्लियामेंट के रहनुमाओं से ये अपील करना चाहते हैं, इसको एक आइसोलेशन में ना समझ ले। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उस पर आंच है, उस पर असॉल्ट है। आज जम्मू कश्मीर घाटे में है, कल मालूम नहीं तमिलनाडु का क्या होगा, कल मालूम नहीं बंगाल का क्या होगा, कल मालूम नहीं कल और मध्य प्रदेश का क्या होगा। अगर इस रविश को रोका नहीं गया, अगर जम्मू कश्मीर के मामलात को नजरअंदाज किया गया, अगर फाल्ट को एक तरफा देखा गया, नताइज संगीन होंगे। कश्मीर के अवाम तो सह ही रहे हैं, लेकिन मुल्क के अवाम को भी इस अफसोसनाक रवैये का से मुतासर होना। व्हाइट पेपर के अंदर डिटेल्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, क्या किया जा सकता है, क्या 35A को हटाया जा सकता है, और अगर हटाया गया क्या इसकी कानूनी जवाजियत है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए। जम्मू के लोगों में गलतफहमी, कश्तवाड़ तक, लेह से लेकर करगिल तक अवाम, उनको भी आज इस दर्द का एहसास हो रहा है। आज वो समझ रहे हैं, ये जो इन्होंने नैरेटिव पैदा किया था कि पहले डेवलपमेंट नहीं, आज डेवलपमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे। आज हमने इस इकोनॉमिक नोट में बताया कि वो भी हमारे इस वाइट पेपर के मुकाबले में सरकार अपना वाइट पेपर, अपनी करनी के बारे में एक वाइट पेपर शाया कर ले। We challenge them and have a debate with us, both in the parliament or in any other, at every level. है क्या, कहाँ है जॉब्स? जम्मू के नौजवानों से पूछ लीजिए, ये भी कुछ रेफर किए थे, उनको भी वापस लिया गया। उनसे कह दीजिए, आप तो अपने आप को खास समझते थे, परसेप्शन ये बिल्ड किया गया था। अब बताइए, आपके नौजवानों को, बच्चों को जॉब कितने मिले तब से, जब से ये आफत आई? आज ये बताइए, इन्वेस्टमेंट कहाँ? अरे ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता साहब। अगर इनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोई गुंजाइश होती, यूपी के नौजवानों को ही देते, जो जगह जगह आज खड़े होकर सवाल कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास गया कहां? हमें विकास में हिस्सा क्यों नहीं मिला? हमें जॉब क्यों नहीं मिला? रियल एस्टेट के लिए छोटा बागीचा है, छोटी जमीन है। अरे साहब, इसको भी आप आंच आने के दर पे है, इसको भी आंच जलाने के दर पे हैं, इसको भी, इसमें भी एक लालच सामने है। और अगर कहीं गलत फहमी है, और ये भी सवाल है आपकी तरफ से, पीएचडी क्या कर रही है? पीएचडी यही कर रही है, इनका चेहरा जो है, जो असली चेहरा वो आवाम के सामने डाल रहे हैं। हमने आज ये फैसला कर लिया, डॉक्टर साहब की हैं, डंके की चोट से कहते हैं, और डंके की चोट से ये कहते हैं
जो भी 5 अगस्त 6 अगस्त हुआ वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम के मुफाद पर चोट लगाई, हमारे फ्यूचर को, हमारी आइडेंटिटी को खत्म किया गया, बल्कि देश के आवाम को भी पायमाल करने का रास्ता हमवार किया। और इसीलिए हमारी अपील है साउथ से लेकर नॉर्थ तक, सेंटर तक, वेस्ट तक, सारे लोगों से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कश्मीर सिविल सोसाइटी से कि कश्मीर की इस दर्द को समझ लें। जो हमारे साथ हुआ वो आईन को पायमाल करके किया गया, वो कानून के दायरे से बाहर किया गया, जो भी हुआ मनमानी से किया गया। जो आज हमने ये रिपोर्ट पे करोड़ों लोग हैं जो समझदार हैं, जो समझते हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर। और लास्ट पर मैं यही कहूंगा, रात कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, यह हम जम्मू कश्मीर क्या चाहते हैं, सुबह को आना ही है, आना ही है, इंतजार कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही जम्मू के आवाम से अपील करना चाहते हैं, ये जो गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं कश्मीर और जम्मू, पहाड़ी और गोजर, ये गलत फहमियां इनको है, ये ब्रीड करता है वायलेंस को। हमने उस बारे में भी कहा 370 है जिससे ये रिश्ता बना। और अगर सेपरेटिज्म, अगर कहीं पर एलिनेशन पैदा हुई, वो इस वजह से पैदा हुई बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ दोज प्रॉमिसेस, जो वादे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के दायरे के अंदर किए गए थे। जम्मू पैदा होगी, बल्कि इतना गुस्सा बन रहा है। अलग सवाल है, आज कुछ लोग इनके दरबार में जाएंगे, मजबूर है लोग इस दरबार के थानेदार साहब के सामने जाने के लिए। हमें कोई गिला नहीं, लेकिन गलतफहमी में है। जब कभी नाराजगी फूट पड़ती है, साला बन जाता है। खरीदेंगे रियल के जरिए यहाँ डेवलपमेंट का नारा लगाया और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जैसा कि भी डीडीसी पंचायत, उनके साथ बात कर लीजिए, उनको बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया जाता है। सिर्फ वही लोग जो परवरदा हैं उनको मौका मिल जाता है कि जो ये नया कश्मीर का नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं, ये नया कश्मीर नहीं बल्कि जो भी कश्मीर है उसको तबाह करने का एजेंडा, उसी के दायरे के अंदर उन्होंने जो किया अमल शुरू 5 अगस्त से 2019 को आज तक जो जारी है रवां। Election is basis of democracy. And the very first thing in that democratic situation is the Delimitation Commission's report. What they have done is very unfortunate, very unfortunate. Because if they look at the one constituency, I'll tell you, parliamentary constituency of Anantnag, how is the member of parliament, if he is elected from Rajouri, going to look after the areas on this side of the mountain? Or the one that will be elected here from this side will look after the people of Poonch and Rajouri? You see, this is one instance I'm telling you. Well, we'll fight the election, there's no doubt. We're not going to run away from it. But these are things which pain us. That whereas they say that we want to bring people together, we want to remove their difficulties, and therefore we are trying to see that constituencies are made in such a manner that it's easy for people to have their cases projected. It doesn't seem that this delimitation has done that. It has further alienated people. That is one point. Second point, as far as the Ukraine and the problem there, that will not only affect India, it will affect the world. It's going to affect the world. As soon as elections will be over, you will find the prices of oils will increase because the crude is going to increase quite rapidly, and that will affect prices of all commodities, and particularly those who live in far-flung areas will be affected far more. Therefore, inflation will increase, and that inflation will be very difficult
for the poor man to be able to sustain himself in honor and in dignity. So there's no doubt we would want peace to emerge as soon as possible, that that peace is restored in that region. People are... Russia has also its own claim. They don't want NATO around them because they think that it affects their sovereignty. So it's for the world to realize their problem also. As I think the president of Russia has said, how would America feel if missiles are put as before in Cuba? Will they be able to not react to it? So as far as we are concerned, in Kashmir, Jammu and Kashmir, we feel it's adversely going to affect us. Adversely. We are going to find very difficult to survive, even survive, I'm telling you, because things are going to be very difficult. Then why international community are silent? Then why international community are silent? How do you see India abstaining from voting in UNSC on Ukraine-Russia conflict, this resolution, sir? See, as far as India is concerned, India has its own outlook. Indian government has to think of its own self. How India will be able to survive in this situation. As you see, the foreign minister of India is trying his best to see something emerge, but India doesn't have that capacity to really pull these people apart. Secondly, the finance minister's statement, recent statement, that it is going to adversely affect our economy. Yes, our development will fall of the country itself. We know this is something we should have all realized. The world should have realized that this is something which is going to affect everyone. It's going to affect Europe. Very badly it's going to affect Europe. The Valley-based parliamentarians in response to the Delimitation Commission has said that this exercise should be stopped forthwith till the of the Reorganization Act comes. However, the fresh draft shared by the Delimitation Commission yesterday has accepted some of the suggestions by the members by restoring Habakatul constituency and Suchergarh and renaming the Mughal Maidan as back to the Indrawal. That what they did on the 5th of August has been accepted by the Assembly of Jammu and Kashmir, and therefore, if it goes to the Supreme Court again, and I'm sure Government of India will take it then to Supreme Court, and they will say, well, final, it is all done. That is what their aim is. Otherwise, what was the need of Delimitation Commission when we had already said that when the whole country is going to go in 2026 for delimitation, why was Jammu and Kashmir targeted? With what idea? This is what our fear is. That BJP thinks that they can win and they can change the course of the state. That is what their idea is. One question. Will you go ahead with a bigger goal? PAGD has a bigger goal. Will you go about what? Together in elections. Together in elections. Look, you are already jumping miles forward. Let us first see when the election will come. Whether it We'll comes. sit down. And then we will see how we can get on. Because there will be many others who will join us at that time. Dr. Sir, one last question from my side. Back to Russia-Ukraine conflict. Do you appreciate India's stand in UNSC on this resolution? Do you think it was a mature decision by the government of India that they abstained from voting? You see, I did not represent, it was Government of India's minister who was sitting there, he represented. Why did he take this decision? This question you should ask Government of India. I am not member of Government of India. Therefore, I am not able to answer this question in that manner. What I would say, what Government of India, if I had to be there, I would have said that what has been done, both sides, NATO should have also not come into it. Russia would not have moved in. It is because of fear that Russia had of NATO's developments in that state, which was going to be damaging to them, they took this action.
I think all sides should have realized this. They didn't realize this. They thought, oh, they'll be able to do something. Today, look at that president of Ukraine. What did he say? He said, I'm alone. There's nobody with me. People, you and I are alone. Sir, why international communities are silent? Because recently, as you International communities have pressures. As you said in Jammu, International Ladakh communities is have monitored pressures. 24 hours by China. So we have You see, international commissions have their own pressures. There's pressure from one state, country to the other country. So thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you.